पंकज चौधरी को नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है। पंकज चौधरी न सिर्फ कुर्मी समुदाय के कद्दावर नेता हैं, बल्कि पूर्वांचल में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। सीएम योगी पहले ही पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते हैं। अब कुर्मी जाति के एक ऐसे नेता का अध्यक्ष चुना जाना जो पूर्वांचल में पैठ रखता है, साफ इशारा देता है कि पीडीए प्लान की काट के साथ ही 2024 की भरपाई की पूरी तैयारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़े सियासी मोड़ पर खड़ी है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे अहम संगठनात्मक फैसलों में से एक लेते हुए पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया है। सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये फैसला केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खासकर कुर्मी वोट बैंक, पिछड़े वर्गों की राजनीति और विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण में सेंधमारी, इन तीनों मोर्चों पर बीजेपी ने एक साथ चाल चली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया है। कुर्मी वोट बैंक को साधने, पिछड़ों में पकड़ मजबूत करने और विपक्ष के पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यादवों के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावशाली पिछड़ी जातियों में कुर्मी समाज की गिनती होती है। पूर्वांचल, प्रयागराज, बुंदेलखंड, अवध और तराई के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लंबे वक्त तक ये समाज भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट बैंक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना। तमाम कुर्मी नेताओं, अपना दल एस जैसे सहयोगी दल और केंद्र और प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व के बावजूद कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा एसपी की ओर खिसक गया। इसका सीधा असर भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। 2019 में जहां भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं 2024 में यह आंकड़ा घटकर 36 सीटों पर सिमट गया। पार्टी के अंदर हुई समीक्षा में सामने आया कि कई कुर्मी बहुल इलाकों में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेमपूर्ण भावना से स्वयं को मैं जोड़ रहा हूं। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के मडिहान और चुनार विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी वोट एनडीए से दूर हुआ। वाराणसी में रोहिंग्या और सेवापुरी जैसे कुर्मी बहुल क्षेत्रों में वोट प्रतिशत घटा। प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी जैसे जिलों में भी कुर्मी मतदाताओं का रुझान बदला, जो पार्टी के लिए चेतावनी थी। इन तमाम आंकड़ों और फीडबैक के बाद भाजपा नेतृत्व ने साफ तौर पर माना कि कुर्मी वोट बैंक में सेंध पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुई है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने
2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। खासकर गैर यादव पिछड़ों को साधने में सपा को आंशिक सफलता मिली। कुर्मी समाज का एक हिस्सा भी इसी रणनीति का शिकार हुआ। भाजपा अब इसी पीडीए फॉर्मूले को उलटने की तैयारी में है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने ये संदेश दिया है कि भाजपा पिछड़ों खासकर कुर्मी समाज को नेतृत्व देने से पीछे नहीं हटती। भाजपा ने कई महीनों के मंथन और विचार विमर्श के बाद पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। इसके पीछे कई ठोस राजनीतिक कारण हैं। मूल काडर का चेहरा। पंकज चौधरी भाजपा के मूल काडर से आते हैं। न वे किसी दूसरे दल से आए नेता हैं और न ही अवसरवादी राजनीति का आरोप उन पर है। ये बात संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें भरोसेमंद बनाती है। लंबा और सफल चुनावी रिकॉर्ड। उन्होंने 9 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 7 बार जीत हासिल की। खास बात ये कि पार्टी के सत्ता में न रहने के दौर में भी वो चुनाव जीतते रहे। ये उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। वरिष्ठ कुर्मी चेहरा। मौजूदा सियासी परिदृश्य में भाजपा के पास मूल काडर से जुड़े 2 ही बड़े कुर्मी चेहरे हैं, पंकज चौधरी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अन्य कुर्मी नेता या तो हाल में पार्टी में आए हैं या समाज में उतनी व्यापक स्वीकार्यता नहीं रखते। पूर्वांचल में मजबूत पकड़। पूर्वांचल भाजपा के लिए हमेशा से निर्णायक क्षेत्र रहा है। पंकज चौधरी इसी क्षेत्र से आते हैं और वहां उनकी मजबूत राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मानी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 2027 को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इस फैसले का एक बड़ा पहलू संगठन के भीतर संदेश देना भी है। भाजपा ने ये साफ किया है कि पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और मूल काडर की कद्र करती है। लंबे वक्त से ये चर्चा थी कि संगठन में बाहर से आए नेताओं को ज्यादा महत्व मिल रहा है। पंकज चौधरी की ताजपोशी से ये संदेश गया है कि निष्ठा, संघर्ष और संगठनात्मक अनुभव आज भी भाजपा में मायने रखता है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। नवीन अध्यक्ष पद के चुनाव तक कार्यभार संभाल लेंगे। बीजेपी ने ऐसा चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया और बीजेपी के दिग्गजों का इस पर क्या कहना है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट पे। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की। अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को नितिन नवीन प्रणाम कर रहे हैं। नितिन नवीन फूल मालाओं से लदे हुए हैं। उनके चेहरे पर बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद गर्व का भाव है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के संगठन को पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है। नितिन नवीन की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। बिहार के पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर सुनते ही समर्थक जश्न में डूब गए हैं। पटना बीजेपी ऑफिस में ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नितिन नवीन को बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मेहनती कार्यकर्ता बताया। मोदी ने कहा कि उन्हें बीजेपी के संगठन का अच्छा अनुभव है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्होंने लगन से काम किया है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को। नितिन नवीन जी को
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। बिहार के पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री श्री नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। कार्यकर्ता श्री नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्वों का पालन कर रहे थे और बिहार में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम पूर्वक काम कर रहे थे, उनको ये नया दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को। नितिन नवीन का जन्म पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5वीं बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं। नितिन नवीन ने छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों तक का सफर तय किया है। उनकी पहचान एक अनुशासित संगठनकर्ता और तेज फैसले लेने वाले नेता के रूप में रही है। बिहार बीजेपी में वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने की भूमिका शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।